शांति। आज 8 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चों, इस बुद्धि को अगर हमें रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहना है। याद से आत्मा स्वच्छ बनती है और बुद्धि सोने की गोल्ड लगी बनती है, जिसमें यह ज्ञान रतन सहजता से आते हैं। जैसे संसार में देखते हैं कोई डायमंड होता है, तो वो डायमंड या कोई डायमंड का हार जिस डब्बे में रखा जाता है वो भी बहुत यूनिक, बहुत अच्छा होता है, उच्च क्वालिटी का होता है। बाबा के दिए हुए ये ज्ञान रतन हम कहते हैं हमें समझ में नहीं आते, या धारण नहीं होते, या याद नहीं रहते, या मनन चिंतन नहीं होता। उसके पीछे कारण है याद। अगर याद नहीं है बाबा की तो हम जैसे चल रहे हैं, पहले दिन आए थे वैसे ही चलते रहेंगे। याद करने से बुद्धि रिफाइन होती है, क्लीन एंड क्लियर होती है। जो 63 जन्मों का किचड़ा भरा हुआ है वो समाप्त होता है, कम होता चला जाता है। तो जैसे जैसे वो किचड़ा समाप्त होता चला जाता है, जैसे किसी एक बाल्टी में किचड़ा भरा हुआ है और बिना उसको खाली करने का एक ही साधन है, सिर्फ पानी। उल्टा नहीं करना है तो क्या करना होता है, नल का चला देंगे। तो नल का चलाएंगे, साफ पानी जाता रहेगा जाता रहेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब वो अंदर का किचड़ा बाल्टी का सारा बाहर निकल जाएगा और सारा पानी शुद्ध हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा उसमें, पर ऐसा तो है नहीं बुद्धि के लिया और उल्टा कर दिया, साफ कर दिया, नहीं। बाबा के ये ज्ञान रतन, बाबा की याद उसके अंदर जाती रहेगी और उसका किचड़ा बाहर निकलता रहेगा। तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, सोने का बर्तन बन जाएगी। स्वच्छ बुद्धि में फिर ज्ञान ठहर पाएगा। फिर बाबा ने कहा कि वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम और मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं। तो जब शरीर छोड़ते हैं तो कितने सारे रस्म रिवाज हम निभाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। आत्मा में ही सब कुछ है। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार। आत्मा अपने कर्म करके गई और वो नया शरीर लेगी। हमारे यहाँ पे कोई भी कर्म कांड करने पर उसको एक भासना जरूर मिल सकती है। इसके अलावा उसके कहीं पे भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जहाँ उसको अपने कर्म भोग के अनुसार जन्म लेना है, जहाँ जाना है, जो भी बनना है, या उसको जो सुख दुख मिलना है, कहीं कोई रिंचक मात्र भी फर्क नहीं पड़ सकता। तो कितने तो दिन और कितना पैसा और हर साल ये वेस्ट किया जाता है। हम उलझे रहते हैं भक्ति में। हम सब भी भक्ति कर ही रहे थे, बाबा का ज्ञान मिला, भक्ति छूटी, तो हमें लगता नहीं है कितने रिलैक्स हो गए। कितने सारे व्यर्थ के नियम पाल रखे थे, कितने सारे, मतलब कि हैरान हूं मैं तो। जमीन आसमान का फर्क आ गया खाली सिर्फ वो सब चीजें छोड़ने छोड़ने से। ज्ञान से इससे तो मतलब अद्भुत है जीवन में फर्क, योग से, धारणा से, सेवा से। पर सिर्फ भक्ति छोड़ने से ही, भक्ति में हम बहुत छोटे छोटे कर्म कांड भी सब कुछ वो भक्ति से रिलेटेड थे। जैसे आज मंगलवार है जी, आज शनिवार है, आज नाखून नहीं काटना। आज वीरवार है तो वीरवार को जी साबुन नहीं लगाना, कपड़े नहीं धोना। कितना याद रखना पड़ता था। कई बार तो ये यात्राओं में भी रखा हुआ था जी, आज बुधवार है तो आज यात्रा पे नहीं जाते, आज ऐसे नहीं। अलग अलग जगह बहुत सारे सैकड़ों। अभी वो काम कर रहे हैं तो जी दिन में नहीं करना है, शाम को नहीं करना है।
आज कटिंग नहीं करानी है, आज नाखून नहीं काटने हैं। जो बड़े बड़े व्रत त्योहार है वो तो अलग, छोटे छोटे रस्म रिवाज, बहुत बेहद के रस्म रिवाज, जैसे बाबा की महिमा अपरंपार है ना, और लिखी नहीं जा सकती। ऐसे ही इतने सारे मनगढ़ंत शास्त्र बना दिए, मन गढ़ंत कहानियां बना दी, टोटके बना दिए। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के बाद वो फिर कितने सारे नग पहना देते, मालाएं। मतलब याद भी नहीं अब तो। बिल्कुल फ्री हो गए, आज ये तिथि है, आज ये करना है, आज ये तिथि है, आज ऐसे करना है। प्राप्ति, दिमाग पे बोझा बढ़ गया। अब फ्री हो गए बिल्कुल। एक ही याद, एक ही बात, मेरा बाबा। याद भी उनको करना, बात भी उनकी करना। बिजनेस भी या नौकरी भी बाबा की याद से, ज्ञान में चलने से सहज हो जाता है। जो कार्य पहले मान लेते हैं कि 10 घंटे में होते थे, तो जब ये ऊर्जा शक्ति हमें मिलती है और जब हम आत्मा का भी अभ्यास कर रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, श्रीमत का पालन कर रहे हैं, तो वही 10 घंटे वाला कार्य ऊर्जा शक्ति बढ़ने के कारण धीरे धीरे कम समय में होने लगता है। मतलब पहले 9 घंटे में, फिर 8 घंटे में, फिर 7 घंटे में, फिर 6 घंटे में। ये प्रैक्टिकल है, ये अनेक बच्चों का अनुभव है। ऐसा होता ही होता है। पहले समय ही नहीं मिलता था। सुबह जिस वक्त उठते थे, रात को सोते थे, तो भागते रहते थे, भागते रहते, जैसे कोई दौड़ हो, एक रेस हो, एक जंगल में दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। थोड़ा सा टॉपिक अलग है, पर चूंकि रस्म रिवाज की बात आई, आज बाबा ने बताया कि कहाँ हम अपना समय और पैसा दोनों ही वेस्ट करते थे। अतः पैसा उड़ेल देते थे अनेक अनेक बातों पे, तीर्थों पे जा रहे हैं, ब्राह्मणों को दिए जा रहे हैं, हर महीने कोई छोटे छोटे त्योहार, छोटी छोटी बातें, पैसा किसी न किसी चीज पे हम लगाए जा रहे हैं। खान पान की धारणाएं बहुत शक्तिशाली, आज समझ में आता है। जब बाहर जाते हैं तो कैसे अशुद्ध लोग हैं, हाथ नहीं धोते हैं, खाना बनाए जा रहे हैं, गंदगी में बनाए जा रहे हैं, उस खाने की क्वालिटी कितनी खराब है, सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब उस चर्चा में जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा गहराई में चली जाएगी। खाने पीने की तो अशुद्धता जो बाहर की दुनिया में है, बहुत बेअंत। आज समझ में आता है कि बहुत बहुत पदम पदम धन्यवाद है बाबा का, जो बाबा ने हमें इन सब से बचा लिया। पैसे की बरकत कितनी तेजी से होती है। पहले उतनी ही कमाई में बचत कम होती थी। आज अगर कमाई कम भी है तो भी बचत पहले से ज्यादा होती। हर चीज में फर्क है, समय में, पैसे में, शरीर में। बाबा मिल गया, भगवान जिसके लिए सब करते थे, सोचते थे मरने के बाद मिलेंगे, जीते जी भगवान पालना कर रहे हैं। टीचर बन के हमको रोज पढ़ाई पढ़ा रहा है, कितनी मीठी मीठी। आज बाबा ने बताया कि सदगुरु जो होता है वो बड़ा होता है इन तीनों में, पिता, टीचर और सदगुरु में, आज की मुरली में है। तो सदगुरु हमेशा ही, हम अगर लौकिक जीवन पे भी देखते हैं, तो बाप हमारी पालना करता है। और जरूरी नहीं हो कि इस कलयुग में कि सभी को उतनी नॉलेज हो, उतनी समझदारी हो। एक सिंपल पालना कर दी, और कार्मिक अकाउंट के अलावा की वजह से कईयों को वो अपने पिता से दुख भी मिलता है, या परेशानी भी होती है, या पैसा ही नहीं होता है घर में, फिर टीचर से सिंपल पढ़ाई पढ़ते हैं।
पर अगर कोई संसारी गुरु जो मिल जाते थे तो जीवन में परिवर्तन आता था लोगों के। क्योंकि जब परेशान दुखी हो जाते थे तो किसको ढूंढते थे हमेशा? गुरुओं को पास जाते। तो वो थोड़ा बहुत जीवन में परिवर्तन ला पाते थे। थोड़ा शांति का, इसमें आज की मुरली में है शांति, सब टेम्परेरी शांति। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, हम कहते थे अरे कितनी शांति है। आज भी कहीं घूमने चले जाते थे तो वो 5 दिन हम फ्री हो जाते हैं तो कहते हैं ओह कितनी शांति है। पर वो 5 दिन की है। यहाँ अगर हम आत्मा का अभ्यास करते हैं तो वो शांति हम अपने प्रवृत्ति में, घर में रहते हुए और ऑफिस या बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं, हम 24 घंटे ही उस शांति का अनुभव करते हैं। हर कर्म में करते हैं उस शांति का अनुभव। पहले हम एक बात को, कहीं कोई बात बड़ी बिगड़ जाती थी तो उसको लेके मान लीजिए 4 दिन तक चर्चा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। आज वो घटते घटते, आत्मा को अलग अलग अभ्यास है। वो 4 दिन से एक दिन पे हो गई शिफ्ट, फिर 4 घंटे पे शिफ्ट हो गई, फिर 4 मिनट पे शिफ्ट हो गई, और फिर उसका प्रभाव होना ही बंद हो गया। जितनी जितनी आत्मा शक्तिशाली होती जाती है, तो जिस घटना का प्रभाव पहले 4 दिन तक रहता था, अब उसका प्रभाव हाथों हाथ ही समाप्त हो जाता है, होता ही नहीं है आत्मा के ऊपर। पास ऑन कर देता है। ड्रामा का राज बता दिया बाबा ने। आत्मा को शक्तिशाली बना दिया। जितनी आत्मा शक्तिशाली होगी, बाहरी संसार का प्रभाव आत्मा पे होना बंद हो जाएगा। आत्मा क्या हो जाएगी? हर वक्त शांत स्वरूप हो जाएगी। उस शांति का फीलिंग उसको हर क्षण हर वक्त होगी। पहले घंटों घंटों टीवी पे ऊपर समय वेस्ट करते थे। आज अगर श्रीमत का पालन करते हैं तो टीवी संपूर्ण रीति से छूट गया। कितना समय लगता है हमको कि अरे कितना समय मिल गया। पैसा भी बच रहा है, समय भी बच रहा है, आत्मा की शक्तियां बच रही हैं। आत्मा की शक्ति का ही लॉस तो होता था टीवी से। आज पर मोबाइल हाथ में आ गया है। पर मोबाइल का सदुपयोग करना है। मुरली पढ़नी है जी, फोन पे किसी से जरूरी बात करनी है, लंबी बातें नहीं करनी है। समय की वेस्टेज है। बाबा से बातें कीजिए मन मन में। बाबा को फोन मिलाइए परम धाम में जाके। चाहे उनको अपनी भ्रकुटी में बुला लीजिए, चाहे सूक्ष्म तन में बाबा से चिट चैट कीजिए, सारी बातें कीजिए। जो संसार की आत्माओं से बातें करते हैं वो बातें बाबा से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। व्यापार की, नौकरी की, घर गृहस्थी की, किसी की शिकायत करनी है, कीजिए बाबा से कीजिए। होता ही ना आदत, नेचर, एक ही बात दूसरे को बताइए, बाबा को बताइए। सारी बातें बाबा के संग कीजिए, करके देखिए। वो संस्कार खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। समय लगता है हर चीज को। फिर बाबा ने आज आबू की महिमा के लिए भी कहा मुरली में। इसका यादगार देलवाड़ा मंदिर को भी याद किया। एक्यूरेट मंदिर है। बोला अनेकों अनेक मंदिर हैं। सोमनाथ मंदिर बनाया गया, बोला बहुत पैसा था तभी तो बना। आज उतने बड़े और वैसे मंदिर बन ही नहीं सकते। और वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, ये भी है। दिलवाड़ा मंदिर वहाँ आबू में है। भारत में और भी ऐसे छोटे छोटे मॉडल कहीं ना कहीं होंगे उस मंदिर के रूप में। आत्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ये स्मृतियां लेके जाती हैं। फिर द्वापर में और कलयुग में ये स्मृतियां जाग जाती हैं। और जागने के पश्चात हम उसी तरीके से, चाहे भक्ति के हमने शास्त्र और कहानियां बना दी, और चाहे हमने मंदिर बना दिए उसका यादगार के रूप में, और चाहे हमारी मूर्तियां बना डाली, ये सब इसी पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। बाबा ने आज ये उदाहरण बहुत अच्छा दिया, बहुत, कि ये जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं पैसे, ये मरने के बाद वाली। सतयुग में क्या होता है? बोला शरीर छोड़ा, उस शरीर, आत्मा चली गई, नॉलेज है वहां, ज्ञान है, वो शरीर चांडाल को दे दिया, और चांडाल उसको जला देता है। आज की मुरली में ये पॉइंट तो नहीं है कि
अग्नि में नहीं जलाता है। ये तो हमें यज्ञ के द्वारा पता चला, किसी और मुरली में आया होगा कि धुआं हो जाएगा ना, पॉल्यूशन हो जाता है अग्नि से, तो वहां सतयुग में पॉल्यूशन तो होता नहीं है। तो जो हम ये देखते हैं ना, इलेक्ट्रिकल मशीनें होती हैं जिसके अंदर राख हो जाती है, तो इसी तरीके से सौर ऊर्जा की बिजली से वहां पे इन सब चीजों को, बॉडी को जलाया जाता है, तो ना पॉल्यूशन होता है ना धुआं होता है। फिर बाबा ने आज श्री कृष्ण का कहा, भैया दास दासी बनते हैं, तो बोला ये यज्ञ से तो बनेंगे, यहीं से तो हैं वो, कोई बाहर वाले दास दासी थोड़ी बनेंगे। जो पढ़ाई नहीं करता है, डिस सर्विस करता है ज्ञान में रहने के बाद, श्रीमत का पालन नहीं करता है, वो दास दासी बन गए। जिन्होंने श्रीमत का पालन किया, बाबा को याद किया, चारों सब्जेक्ट में पूर्ण रूप से श्रीमत को पालन करके उच्च पद प्राप्त किया, वो राजा महाराजा बन गए। तो सभी दास दासियों को श्री कृष्ण नहीं मिलता। पोप का उदाहरण दिया, जैसे पोप का दर्शन कभी कभी होते हैं, ऐसे ही जैसे कल की मुरली में भी यही कहा था बाबा ने, आज की मुरली में भी कहा कि श्री कृष्ण के दर्शन किसी किसी को कभी कभी होते हैं। गायों को मिसाल दिया कि कोई गाय थोड़ी चढ़ाएगा श्री कृष्ण, सोचना चाहिए भक्ति में भी, वो सृष्टि का रचयिता मान लेते हैं, श्री कृष्ण को दिखाया गया भगवान है, उसको गाय चराने की क्या जरूरत है। तो गाय का जो दूध आता है, बाबा ने आज इसमें ये भी क्लियर किया कि उड़न खटोले से आता है। बाबा ने हेलीकॉप्टर का नाम लिया, हेलीकॉप्टर से आता, बोला दूर होती है वो जगह। बोला ऐसी कोई छी छी में किचड़ा पट्टी वाली जगह यहाँ पास थोड़ी होगी, तो किचड़ पट्टी तो वहां नहीं होती, पर विश्व का महाराजा है, महल है, उसके मुकाबले तो वो किचड़ पट्टी हुई ना जी। क्योंकि गाय वहां पे गोबर वगैरह नहीं करती, जैसे हम सतो प्रधान होते हैं, वो भी सतो प्रधान होती है। और अगर गोबर करती भी होंगी तो शायद, क्योंकि आज की मुरली में नहीं है गोबर वाली बात, हाँ, पर फिर भी वो दूर ही होता है। और पैसे, और मुरली में कहा था बाबा ने कि बांस वगैरह नहीं होती, बदबू वगैरह ये नहीं होती है। फिर बाबा ने आज के वरदान में चारों सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तक नशीन थे। तो चारों ही सब्जेक्ट में बाबा ने कहा शुरू से लेके अंत तक हमेशा ही पास विद ऑनर होना, सदा ही पास होना, उसी को पास विद ऑनर कहा जाता है। तो बीच बीच में मार्क्स कम हो गए, फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, बाबा ने कहा सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तक नशीन बनते हैं। तो चारों ही सब्जेक्ट में सदा ही पास होना, ये बड़ी वंडरफुल बात बताई। ये तो नहीं नॉलेज में थी, और हमने तो यही देखा जी, ऊपर नीचे होते रहते हैं। कि कभी मार्क्स कम होते हैं और कभी ज्यादा होते हैं। फिर बाबा ने इन चारों सब्जेक्ट में, तो इसमें हो गए बाबा के दिल पसंद। फिर ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सनोही और सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन ही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। तो सिर्फ चारों सब्जेक्ट में पास नहीं होना है, कहने का मतलब वो तो चारों में तो होना ही होना है, साथ साथ सभी ब्राह्मण आत्माओं के साथ उनके भी दिल पसंद, सहयोगी और सबका सम्मान प्राप्त करने वाले बन। तो यही आत्माएं फिर वहां पे, जो यहाँ पे दिल तक नशीन है, वहां राज्य तक नशीन बनते हैं। इसमें कई कहेंगे कि कई आत्माएं हमसे संतुष्टि नहीं होती हैं। तो बाबा ने यहाँ किसी एक मुरली में, अव्यक्त मुरली में कहा था कि लगभग 95% अगर आत्माएं, या 90 से 95% आत्माएं आपसे संतुष्ट है, तो वो मतलब कि पास विद ऑनर, या सभी आत्माओं को आपसे संतुष्ट हैं ये माना जाएगा। जो 5% संतुष्ट नहीं हो पा रही है, ये 5 या 7 या 3 2 कितनी भी हैं, वो उनकी समस्या है, आपकी तरफ से नहीं है कोई समस्या। हम हर आत्मा को संतुष्ट कर भी नहीं सकते, ये भी नामुमकिन है। ब्रह्मा बाप ने, जिन्होंने सब कुछ किया, आत्माएं उनसे संतुष्ट नहीं हुई, तो उनमें ब्रह्मा बाबा का दोष नहीं है, वो आत्माओं की अपनी सोच थी।
फिर बाबा ने आज ये भी मुरली में क्लियर किया कि इसने सब कुछ घर बार त्याग दिया, तो इसलिए महाराजा नहीं बना है। उन्होंने पुरुषार्थ किया है, इसलिए महाराजा बना है। तो कोई भी ये ना सोचे कि ब्रह्मा बाबा तो मिलेगी पहले से बने। बाबा को एग्जाम्पल सेट करना था। तो वो जो अष्टरत्न है या 108 जो बनेंगे, हम में से तो बनेंगे ना जी। तो उनके लिए जो वो भी फिक्स है, पर हमें तो ये नहीं पता ना कि कौन से फिक्स हैं। तो सभी को पुरुषार्थ तो करना है ना दिल से। तो चारों सब्जेक्ट में भी पूरे मार्क्स लेने हैं, और उसमें तो हम अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं और बाबा के दिल तक नशीन बन रहे हैं। पर साथ साथ ये ब्राह्मण परिवार ही तो सतयुग में मिलेगा ना देवी देवताओं के रूप में। तो इनके भी दिल पसंद सहयोगी, इनको भी सुख देने वाले, इनके सबके प्यारे वैसे भी बनना है। तभी राज्य तक नशीन बनेंगे। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सब आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं आप सबके लिए।